हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस फैन फिक्शन का मैं फोर्थ और लास्ट पार्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वे ऑफ कपल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा था कि क्या वो कंप्लीट हो गया है। उसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपके साथ कल शेयर कर दूंगी। ओके, तो ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी फैन फिक्शन का पार्ट 4 शुरू करते हैं। वांग जी जब घर आता है तो वो वेइंग के लिए राइस बॉल्स बनाने लगता है। तभी करीब 8:30 बजे उसकी डोर पर नॉक होता है। इस समय वेइंग तो नहीं आ सकता था। वांग जी सोचने लगता है कहीं अंकल तो नहीं। डरते डरते कैसे भी वो डोर खोल देता है। वांग जी से मिलने के लिए उसका भाई वहां आया हुआ था। जैसे ही वो अंदर आता है वो कहता है यहाँ तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तुम क्या बना रहे हो वांग जी। वो किचन की तरफ जाता है तो वहाँ राइस बॉल्स बने हुए रखे थे। शिचैन उससे कहता है ये तुम किसके लिए बना रहे हो। वांग जी उससे कहता है ब्रदर, आपको ऐसा क्यों लगा कि ये किसी और के लिए है। शिचैन कहता है मैं श्योर हूँ वांग जी, ये तुमने अपने लिए तो नहीं बनाए हैं, वरना तुम इन्हें लंच बॉक्स में क्यों पैक करते जबकि तुम 11 बजे ही आ जाते हो। तो वांग जी टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है आपका अचानक से यहाँ कैसे आना हुआ। शिचैन कहता है ये भी कोई बात हुई वांग जी, क्या मैं अपने छोटे भाई के पास उससे मिलने के लिए नहीं आ सकता। और वो राइस बॉल्स खाते हुए कहता है वैसे ये काफी अच्छे बने हैं, वे विशन को बहुत पसंद आएंगे। वांग जी अचानक से शॉक्ड हो जाता है। लैन जिचैन उससे कहता है इतना भी सरप्राइज्ड मत हो वांग जी, अंकल से भी पहले मुझे पता चल गया था तुम्हारे उस गेस्ट के बारे में जो अक्सर तुमसे मिलने के लिए यहाँ आता है। वांग जी कहता है तो क्या आप भी मुझे अंकल की तरह लेक्चर देने के लिए आए हैं। शिचैन कहता है नहीं वांग जी, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे पता है कि अंकल तुम्हारे साथ बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन वो इसीलिए ही हैं क्योंकि वो तुम्हारी परवाह करते हैं। पर मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली तुमने अपना दोस्त बना लिया है, और अगर वेवुशन तुम्हारे लिए दोस्त से भी कुछ ज़्यादा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वांग जी। और अंकल की चिंता तुम मत करो, अगर अंकल ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम करने की कोशिश करें तो मैं उनसे बात कर लूँगा। वांग जी शिचैन से कहता है मैंने वो यिंग को बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया था ब्रदर। शिचैन कहता है तुम चिंता मत करो वांग जी, ये राइस बॉल्स खाने के बाद वो पक्का तुम्हें माफ़ कर देंगे। तो वांग जी कहता है ये मैं उसकी माफ़ी के लिए नहीं बना रहा, वो अपनी हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, इसीलिए मैं उसके लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। शिचैन कहता है मैं समझ सकता हूँ, वो काफ़ी टफ सिचुएशन में है, इसीलिए ये सब हो रहा होगा। वांग जी तुरंत शिचैन से पूछता है टफ सिचुएशन, वो कैसी सिचुएशन में है ब्रदर। शिचैन कहता है वांग जी इस बारे में अगर तुम उनसे खुद बात करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। वांग जी कहता है शायद आप ठीक कह रहे हैं। वुयिंग की शिफ्ट खत्म होने के तुरंत बाद ही वांग जी उसे लेने के लिए पहुंच जाता है। वांग जी अपनी कार की विंडो सीट खोलता है और वुयिंग को अपनी तरफ आने का इशारा करता है। वुयिंग तुरंत उसकी कार की तरफ आ जाता है। वांग जी उसे ऑर्डर देता है जल्दी से अंदर बैठ जाओ। वुयिंग उससे कहता है तुम्हें मुझे राइड देने की ज़रूरत नहीं है लंजा, तुम मेरा बैग रिसेप्शन डेस्क पर छोड़ जाते मैं उठा लेता। वांग जी उससे कहता है चुपचाप अंदर बैठो वुयिंग। वांग जी उसके हाथ में राइस बॉल्स का कंटेनर थमा देता है। वुयिंग उससे कहता है लंजा ये तुमने बनाए हैं। वांग जी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। अब वुयिंग उससे गुस्से में पूछता है लैंड वांग जी ये तुम कर क्या रहे हो। वांग जी उससे पूछता है क्या मतलब है तुम्हारा। वुयिंग कहता है मेरा मतलब ये सब से ही है, मेरे लिए फूड बनाना, मुझे घर छोड़कर आना और मुझे लेने के लिए आना। अचानक से तुम्हें मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों आने लगा है। वांग जी उससे कहता है मैंने तुमसे कहा था ना वुयिंग, मेरे खुद के कुछ रीजंस हैं। वुयिंग फिर गुस्से में कहता है क्या रीजंस हैं वो, मुझे बता क्यों नहीं देते, क्योंकि अब मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ। वांग जी उससे कहता है क्या बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। वुयिंग कहता है यही, तुम मुझे कैंपस में लेने के लिए क्यों आते हो, तुम क्यों ये सब कर रहे हो लंजा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। इस वक्त वुयिंग के फेस पर बहुत कंफ्यूजन और पेन दिख रहा था, जिसका रिस्पॉन्सिबल वांग जी था। वांग जी फिर उससे कहता है मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस ये करना चाहता हूँ। वांग जी को पता था कि ये बहुत चाइल्डिश आंसर है, लेकिन उसे उस वक्त समझ ही नहीं आया कि वो वुयिंग से क्या कहे। वुयिंग उसका ये आंसर सुनकर वांग जी से कहता है क्या तुम अपने बेड में एक वार्म बॉडी मिस करते हो, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें और लोगों से इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ जो मुझसे बेटर होंगे। वुयिंग की इस बात पर अब वांग जी को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहता है मैं कोई वार्म बॉडी नहीं ढूंढ रहा, मैं तुम्हारे साथ ये सब इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं सेक्स करना चाहता हूँ। वुयिंग उससे कहता है लंजा जो भी कुछ तुम्हारा रीज़न है प्लीज़ ये सब करना बंद कर दो। वांग जी अब इरिटेटिंग वॉइस में उससे पूछता है लेकिन क्यों।
कुछ समय के साइलेंस के बाद आखिरकार वही गुस्से कह ही देता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर वांगजी का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। वे वुशियन उससे प्यार करता है, ये सुनकर उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वुयिंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे अंकल के शब्दों से हर्ट नहीं हुआ था लंजा। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। तुम्हारे अंकल मेरे बारे में क्या सोचते हैं मैं सब अच्छे से जानता था, पर फिर भी मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं जानता था कि एक दिन तुम सब कुछ हमारे बीच में ख़त्म कर ही दोगे। मुझे पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए था कि मुझे बहुत हर्ट होगा। अब वो वांगजी की तरफ स्माइल देते हुए कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ लंजा, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब हम सेक्स पार्टनर्स बन पाएंगे, या फिर शायद हम केवल दोस्त भी रह पाएंगे। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए लंजा। वांगजी समझ गया था कि विंग उससे टाइम मांग रहा है ताकि वो उसको भुला सके। वो वांगजी के लिए अपनी सारी फीलिंग्स को ख़त्म कर देना चाहता है। वांगजी वुयिंग की लव कन्फेशन से अभी भी एकदम सरप्राइज था। वो साइंस बिल्डिंग के सामने कार पार्क कर देता है। वुयिंग अपना बैकपैक उठाता है और वांगजी से कहता है, आई एम सॉरी लंजा एंड थैंक यू वेरी मच। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तब वांगजी थोड़ा होश में आता है। उसका हार्ट अभी भी बहुत ज़ोर ज़ोर से बीट कर रहा था। वो खुद से बार बार कहता है, वेवुशन मुझसे प्यार करता है, वो भी बहुत लंबे समय से, और अभी मैंने उसे बस ऐसे ही जाने दिया। मैं इतना स्टूपिड क्यों हूँ। वांगजी तुरंत साइंस बिल्डिंग की तरफ भागता हुआ जाता है। वहाँ एक यंग लड़का बैठा हुआ था। वांगजी उससे कहता है, वेवुशन कहाँ है। वो लड़का उसे रेस्ट रूम की तरफ इशारा कर देता है। वांगजी फिर भागते हुए रेस्ट रूम में जाता है। वांगजी को देखकर विंग एकदम से शॉक्ड हो जाता है। विंग उससे कहता है, क्या हुआ लंजा। वांगजी कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना भूल गया, मैं तुम्हें अब समय नहीं दे सकता। विंग कहता है, कैसा समय। वांगजी कहता है, मुझे भूलने का समय, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो, हमेशा करते रहो। तुमने सही कहा था, अब हम कभी भी सिर्फ फ्रेंड्स या सेक्स पार्टनर्स नहीं बन सकते, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो भी बहुत लंबे समय से। विंग उससे कहता है, मजाक मत करो लंजा, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। वांगजी गुस्से में कहता है, मैं करता हूँ। विंग कहता है, लेकिन तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम्हारे अंकल ने मेरे बारे में सब कुछ सही कहा था। मैं एक गंदा लड़का हूँ। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। वांगजी कहता है, मेरे अंकल बिल्कुल गलत थे और मेरी रेपुटेशन तुमसे बढ़कर मेरे लिए नहीं है। विंग अब चिल्लाते हुए कहता है, तुम गलत हो लंजा, मैं ये सब के लायक नहीं हूँ। हो सकता है तुम मुझसे अभी प्यार करते हो, लेकिन एक दिन तुम मुझे भूल जाओगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो, अपर फैमिली से तुम्हारे रिलेशन खराब हों और मेरी वजह से तुम्हें ऑर्केस्ट्रा से निकाल दिया जाए। वांगजी अब धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उससे कहता है, विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने भी मुझसे कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम झूठ कह रहे थे। विंग उससे कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुमसे प्यार करता हूँ लंजा। तो वांगजी उससे कहता है, फिर मुझे खुद से दूर मत करो। विंग अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है, जैसे वो अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रहा हो। वांगजी उसके नज़दीक जाता है, उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करो। विंग उससे कहता है, लेकिन मैं ये तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ ना लंजा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांगजी उससे कहता है, विंग मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। तुम्हारे बिना अपार्टमेंट में रहने का भी मन नहीं करता, तुम्हारे बिना डिनर करने का मन नहीं करता। मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि ये बात रियलाइज़ करने में इतना टाइम लग गया कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। मुझे पता है मैं बहुत सेल्फिश हूँ, बहुत ग्रीडी हूँ, इसीलिए मैं तुमसे कभी नहीं कह पाया कि तुम मेरे पास आना बंद कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, प्लीज़ बस एक मौका और दे दो, मुझे ऐसे रिफ्यूज़ मत करो। विंग उससे कहता है, लंजा मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन शायद मैं भी तुम्हें रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। विंग रोते हुए ही उसके गले लग जाता है। वांगजी भी उसे कस के पकड़ लेता है और खुद से कहने लगता है, मैंने इतना इंतज़ार क्यों किया, पहले ही अपना प्यार क्यों नहीं एडमिट कर लिया। विंग अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, मैं तुम्हारे सामने आज कुछ ज़्यादा ही रो गया, मैं एकदम बच्चों जैसा दिख रहा हूँ ना। वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम तो बहुत क्यूट हो। अब विंग उससे कहता है, मुझे अपनी क्लास के लिए जाना चाहिए लंजा। वांगजी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। विंग उसके चीक्स पर किस करते हुए कहता है, मेरी क्लास 4 बजे ख़त्म होती है।
4 बजे तक वांग जी ने रिसेप्शन पर ही वेइंग का इंतज़ार किया था। वेइंग जैसे ही वहाँ आता है वो उससे कहता है, लंजा तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए थे? तुम कार में आराम से बैठ सकते थे ना, वहाँ तुम्हें कंफर्टेबल भी फील होता। वांग जी सिर्फ कह देता है। अब वेइंग उससे पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम तुम्हारे अपार्टमेंट में जा रहे हैं? वांग जी कहता है, हाँ अगर तुम्हें ठीक लगे तो। वेइंग कहता है, हाँ बिल्कुल हम वहीं जाएंगे। तुम्हारे अपार्टमेंट में हमारी वहाँ बहुत सारी अच्छी यादें हैं और इस बार मैं पक्का नहीं सोऊंगा। वांग जी वेइंग का हाथ टाइटली पकड़ते हुए कहता है, तुम सोने के लिए, शावर लेने के लिए, डिनर करने के लिए या किसी भी वजह से मेरे अपार्टमेंट में आ सकते हो, या कोई वजह ना भी हो तब भी तुम आ सकते हो, लेकिन प्लीज़ वहाँ आना कभी मत छोड़ना। वेइंग उससे हंसते हुए कहता है, लंजा इतनी स्वीट बातें करने से पहले प्लीज़ मुझे वार्निंग दिया करो। वांग जी उससे शाय फील करते हुए पूछता है, तुम आज रात को मेरे घर रुकोगे ना? वेइंग उससे कहता है, मेरे पास क्लीन कपड़े नहीं है लंजा। वांग जी को लगता है कि वेइंग उसे रिजेक्ट करने वाला है, लेकिन वेइंग तुरंत उसे कह देता है, क्या मैं तुम्हारी वॉशिंग मशीन यूज़ कर सकता हूँ? वांग जी कहता है, हाँ बिल्कुल, और चाहो तो तुम मेरे कपड़े पहन लेना। वेइंग फिर उससे कहता है, लंजा मैंने कहा था ना, इतनी स्वीट बातें करने से पहले मुझे वार्निंग दिया करो। अब दोनों वांग जी के अपार्टमेंट में आ गए थे। वेइंग किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और कह रहा था, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, मैं ही इडियट था। वांग जी सोचने लगता है कि वेइंग किसकी बात कर रहा है। फ़ोन कट होते ही वेइंग उससे कहता है, सॉरी लंचा, मैं वेंचिंग से बात कर रहा था, मुझे उसे बताना था ना कि आज मैं फैमिली डिनर के लिए नहीं आ पाऊँगा। वांग जी काउच पर बैठा हुआ था। वो वेइंग को अपनी लैप में बिठाते हुए कहता है, वेंचिंग कौन है? ये नाम कुछ सुना हुआ लगता है। वेइंग वांग जी के बालों में हाथ फिराते हुए कहता है, हाँ वेंचिंग वैन रोहान की नीस है। वांग जी को याद आता है वैन रोहान एक अग्रेसिव हथियार बनाने वाली कंपनी चलाता था, जिससे वो काफ़ी लोगों की कंपनीज को हड़पने का काम करता था, जिसमें युनमक जांग कंपनी भी इंक्लूडेड थी। जब वो पकड़ा गया तो उसे उसके बेटों के साथ जेल हो गई और उसके साथ जो भी एसोसिएशन में थे उन्हें सोसाइटी से बाहर निकाल दिया गया। वांग जी वेइंग से पूछता है, तुम वेंचिंग के साथ रहते हो? वांग जी सॉफ्टली उससे कहता है, हाँ लंजा, मुझे लगा शायद तुम्हें पता है, मैं वैन फैमिली के साथ रहता हूँ, और शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि तुम्हारे अंकल मुझसे नफरत करते हैं। वांग जी वेइंग से कहता है, मेरे अंकल तुम्हें जानते नहीं हैं, इसलिए उनके ओपिनियन से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुनकर वेइंग मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सच में लंजा कभी कभी इतनी क्यूट हरकतें करते हो, क्या करूँ मैं तुम्हारा? वांग जी उसकी लिप्स के पास जाकर कहता है, बस अपने साथ रखो। वेइंग उसे किस कर लेता है। अब वांग जी उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हें बेड पर ले जा सकता हूँ? वेइंग हाँ कर देता है और वांग जी तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वेइंग उससे कहता है, तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो लंजा। वांग जी जेंटली उसे बेड पर लेटाता है। वेइंग ने अपनी शर्ट खोल दी थी, अपनी जीन्स खोल दी थी और उन्हें फ्लोर पर डाल दिया था। वांग जी तुरंत उन्हें फ्लोर से उठाता है, उसके कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करके अपनी अलमीरा में रख देता है। वांग जी तुरंत अपनी कुछ शर्ट और स्वेट्स निकालकर वेइंग को देता है। वेइंग उसे कहता है, ये क्या है? वांग जी उसे कहता है, जल्दी से इन्हें पहन लो, यहाँ बहुत ठंड है। वेइंग डिसअपॉइंटेड होते हुए उन कपड़ों को पहनने लगता है और वांग जी से कहता है, लंजा, जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ सेक्स नहीं करना चाहते तो क्या तुम सीरियस थे? लेकिन मेरे साथ तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई ना। वांग जी वेइंग के पास आकर ही लेट जाता है, उसके चीक्स पर अपना हाथ रखता है और उससे कहता है, क्या आज रात में तुम्हें ऐसे ही होल्ड करते हुए सो सकता हूँ? वेइंग सॉफ्टली उससे कहता है, हाँ लंजा, और वो अपना सिर वांग जी के चेस्ट पर रख लेता है। वेइंग उससे कहता है, अब तुम्हें मुझसे कभी भी छुटकारा नहीं मिलने वाला है लंजा। वांग जी ने अपना हाथ वेइंग की वेस्ट पर रखा हुआ था और वो उसे अपनी तरफ और खींचते हुए कहता है, ये बात तो मुझे कहनी चाहिए वेइंग। वेइंग उससे कहता है, क्या बात कर रहे हो लंजा, मैं कम से कम 1 साल से तुमसे प्यार करता आया हूँ। मैंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि तुम भी मुझे प्यार करते होंगे। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था पीछे हटने का, पर तुम नहीं हटे, तो अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। तुम जाओगे भी तब भी नहीं जाने दूंगा। वांग जी हंसते हुए कहता है, मुझे बिल्कुल मत जाने देना, और वेइंग को और टाइटली हग कर लेता है।
और यहीं पर हमारा ये स्वीट सा फैन फिक्शन ख़त्म हो जाता है। आई होप गाइस कि आपको ये फैन फिक्शन पसंद आया होगा। मैंने कहा था कि ये बहुत ही छोटा सा है, 4 पार्ट्स में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी ही मिलेंगे हम अपने एक न्यू फैन फिक्शन के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।